यार ये जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो गंदी पॉलिटिक्स है ना, ये हमारे लोगों को ले दे के बैठ गई है। अगेन जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि ये इस मेरे वीडियोस बनाने का ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि किसी को ऑफेंड करना या किसी के जज्बात को मजरूह करना, चाहे वो किसी भी साइड से हो, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो। सो अगेन इंडिया पाकिस्तान की बार बार बात क्यों हो रही है, उसकी रीज़न आप सब जानते हैं। और जो अभी जो करंट सिचुएशन है आपने सुनी देख ही लिया होगा सोशल मीडिया पे और ऑफिशियल जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो ऑथेंटिक न्यूज़ हैं कि जो पीएसएल है और वो शिफ्ट हो गया है, वो सस्पेंड हुआ है। सस्पेंड मतलब कुछ दिन के लिए मतलब कंटिन्यू रहेगा, लेकिन पाकिस्तान से वो शिफ्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस एंड जो भी इश्यूज अभी आ रहे हैं पाकिस्तान को। और उसकी वजह ये है कि जो कल इंडिया ने जो ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान से, आई थिंक जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं वो 50+ ड्रोन अटैक कल इंडिया ने पाकिस्तान पे फायर किए हैं, जिनको सबको वो एलिमिनेट कर दिया गया था, इंटरसेप्ट हो गए थे। बट इट इज़ सो सैड कि आप देखें कि अभी क्रिकेट दोनों दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो इनका ब्रेड एंड बटर है, प्लेयर्स का कह लें या फैंस फैंस की, तो चलो एक बात ही अलग है। इंडिया के अंदर आईपीएल चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चल रहा है, इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स उसके अंदर है, हमारे अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स अंदर है। लेकिन जो भी ये सूरत हाल, इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। ये पॉलिटिशियंस ही होते हैं जो हमारे आम शहरियों को, और जाहिर है हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि इन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सफ़र करता है वो आम हमारे सिविलियंस हैं या जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं या जो लोग आर्मी में होते हैं, ऐसे लोगों को उनकी ज़िंदगियों पे बहुत असर पड़ता है। अब अगर हम आम शहरियों की बात करें, हर इंसान अपने जो है ना इकोनॉमिक्स के पीछे अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर करने के में लगा हुआ है, चाहे वो दोनों कंट्रीज़ कोई भी। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, इन पॉलिटिशियंस की बात नहीं। पॉलिटिशियंस पे अगर आए तो इनकी इनकी तो जो है शहनशाही आपके सामने है। और इवन के इस टेंस जो माहौल बना हुआ है, इन हालात के अंदर भी ये लोग अब मीडिया पे आ रहे हैं, पर इधर से पॉलिटिशियंस अपने वो हक में कह रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से वो खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। ये ब्लेम गेम, ये पॉलिटिकल गेम, ये इससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम जनता को, आम आवाम को, आम लोगों को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उनकी फाइनेंस पे, उनकी इकोनॉमिक्स पे, हर बंदा वो जॉब कर रहा है, अब उसको अपने फाइनेंस पे उसने फोकस करना है। स्ट्रेस अलग, जो भी इस इकोनॉमिक्स पे ऑब्वियसली जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसके एस्केलेशंस होती हैं, तो उसका डायरेक्ट जो होता है वो इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे होता है, आपके कंट्री के मतलब जो भी एस्पेक्ट आप ले लें। अभी जो, क्योंकि हम क्रिकेट पे बात करते हैं तो हम क्रिकेट पे बात करेंगे, लेकिन जो आम लोग हैं, हर इंसान को, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, आईटी है, स्पोर्ट्स है, कोई भी आप फील्ड ले लें, हर इंसान को किसी न किसी तरह इम्पैक्ट होता है। जैसे आपकी स्टॉक मार्केट्स देख लें, दुनिया एआई स्टार्टअप्स पे जा रही है, कैशलेस इकोनॉमी पे जा रही है। हमारे सब कॉन्टिनेंट्स को अभी तक ये ना जंगोइज़्म और एक दूसरे को मार दो, इंडिया पाकिस्तान जंग, वो कह रहे हैं हमने इनको मार दिया, हमने इनके तैयारे गिरा दिए, इस एल्यूजन के अंदर रखा हुआ है हमारे लोगों को। चाइना को देख लें, वो एआई, डीप सीक, यूएसए, चैट जीपीटी, और हम लोग अभी भी वो ना 1965 कारगिल और वो 47 पार्टीशन, अभी भी हम वहीं पे अटके हुए हैं। वो एक ना जो हमारा माइंडसेट बना दिया गया। बट एनीवेज हम वापस आते हैं टॉपिक की। टॉपिक ये है कि हमारा पीएसएल को वो शिफ्ट कर दिया गया पाकिस्तान से, और उसको दुबई के अंदर वो कंटिन्यू किया जाएगा। रीज़न आप सबको पता है, और मैं बार बार ये कहना भी नहीं चाह रहा, और मेरा ये मकसद भी नहीं है कि मैं किसी को मतलब ये ऐसी कोई हेट फैलाऊँ या फिर कोई ऐसा खौफ जिससे फिर लोगों में हो, तो ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा। बट हैविंग सेड दैट कि जो पीएसएल है वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो चुका है, और अब उसके जितने भी रिमेनिंग 8 मैचेस हैं वो दुबई के अंदर वो खेले जाएंगे। और कल जो ड्रोन अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, उसके ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी बड़े मेजर सिटीज़ थे उसके अंदर इंडिया ने ड्रोन अटैक किए थे। और एक जो सिटी था उसमें जो रावलपिंडी है, जिसके अंदर शाम 8 बजे पीएसएल का मैच होना था, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, या आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। ऑफिशियल मैच 8 बजे होना था, और दिन के टाइम जो है ना इंडिया ड्रोन पे ड्रोन फेंके जा रहा है, और
दो ड्रोन्स हैं ना, एक रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर के रोड पे फूड स्ट्रीट पे गिरा है और दूसरा उसने आई गेस हिट किया है स्टेडियम को या नहीं, बट एनीवेज कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ लकीली। बट उसका इम्पैक्ट देखें क्या हुआ है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि पूरा का पूरा पीएसएल उठा के दुबई शिफ्ट करना पड़ रहा है। सो ये जो बात है ना, अब इंडियंस बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, ले जी हमने पीएसएल जो है ना वो रुकवा दिया है, ये सब हो गया है। तो भाई इसमें किसी किसी की विक्ट्री नहीं है। अगर पीएसएल आज आज जो है ना वो सस्पेंड हो रहा है, सस्पेंड तो नहीं है, वो कंटिन्यू होगा और डेफिनेटली। तो आपके मुल्क में भी पीएसएल चल रहा है, आईपीएल चल रहे हैं। आप लोग खुद ये कहते हैं कि हमारी बड़ी लीग है, आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, तो उसको जितना नुकसान होगा ना वो आप लोग बेहतर जानते हैं उसको, ठीक है। फॉरेन प्लेयर्स हैं, इससे जो भी इम्पैक्ट होगा किसी की इसकी इसमें जीत नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बात समझाने की, क्योंकि मैं आम लोगों से, आप बड़े अच्छे लोगों के साथ मैं जो इंटरेक्ट मैं चाहता हूँ कि वो लोग सुनते हैं। और कोई भी ऐसा इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि आपने देखा मैं अपने बीइंग ए सिटीज़न ऑफ माई कंट्री में पाकिस्तानी हूँ, मैं अपनी, मेरा ये राइट है कि मैं अपनी कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस को बैक करूं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं या अपने लोगों तक बात पहुंचा सकता हूं, मैं पहुंचाऊँ। आपने देखा होगा कि मैंने जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू है मैं इस शर्ट के अंदर हूँ, और इसकी रीज़न ये है कि मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ सॉलिडेरिटी शो कर रहा हूँ और अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, इनोसेंट सिविलियंस हैं। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि जो इंडिया ने एक हमाकत की है, जो एक सेंसलेस जो है ना, आपको कहते हैं कि एयर स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान पे, ये कर दिया, क्या भैया आपने किया है? छोटे बच्चे को, 8 साल के बच्चे को आपने शहीद किया। आपके अंदर इंसानियत का ये लेवल रह गया कि आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडियंस को मैं देख रहा हूँ, हालांकि आई हैव ऑल बहुत रिस्पेक्ट है जितने भी मेरे इंडियंस, मैंने आपको बताया था बहुत सारे इंडियंस ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे, जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ, जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन होती है, डेली बेसिस पे बात भी होती है। बट ये देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि वो एक 8 साल के बच्चे की शहादत की, जो पाकिस्तान में मुरीद के अंदर और बहावलपुर के अंदर, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर के अंदर अटैक किया इंडियन एयरफोर्स ने। तो वो उन शहीदों की जो है ना, वो उनकी डेड बॉडीज़ को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे लाइक इफ दे वर टेररिस्ट। यार ये माइंडसेट ना हमारे, अगेन मैं वो बात रिपीट नहीं करना चाह रहा बार बार, तो ये देख के बहुत जो है ना, क्यों आप लोगों के अंदर जो वो दिल और वो शायद जब आपको अपना कोई चोट पहुंचती है ना, फिर आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप 8 साल के बच्चे की, उसकी शहादत को, जो उस एक सेंसलेस अटैक के अंदर जो एक आप क्या कह रहे हैं, आप इंडियन मीडिया देख ही रहोगे कि, और उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो आप सबके सामने है। ये मैं सिर्फ इंडियंस से बात नहीं कर रहा, ये मैं जितने भी हमारे पाकिस्तानी देखने वाले हैं, ये इतने भी इंडियंस देखने वाले हैं, वो सब लोग ये जानते हैं कि क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी अपने न्यूज़ चैनल की, स्पेशली जी न्यूज़ है, ये इंडिया टीवी है, ये तो उन्होंने कुछ चैनल्स बैन भी किए हैं। लेकिन इट इज़ सो शेमफुल कि यार आप इस ऐसे अटैक्स को, ठीक है अगर आपने स्ट्राइक कर भी दी है तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनोसेंट सिविलियंस की, बच्चों की, लेडीज़ की, जो ख़वातीन हैं उनकी जो डेथ पे आप सेलिब्रेट करें, ये आपका जो है ना इंसानियत का जो आप लेवल रह गया। और आप जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर भाषण देते हैं कि बड़ी सेकुलर स्टेट है और हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट बिफोर रिलीजन्स। तो ये मेरे भाई क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है, ये कन्वीनियंट हिपोक्रेसी है, इसको मैं कहूँगा। खैर एनीवेज पीएसएल जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है दुबई के अंदर, जितने भी लास्ट 8 मैचेस हैं वो दुबई के अंदर शिफ्ट होंगे। और अभी जो फ्लाइट ऑपरेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो आई डोंट नो कि उसके क्या अपडेट्स हैं। कुछ एयरपोर्ट्स के अंदर वो जो फ्लाइट्स वो दोबारा वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑपरेशंस। और आई थिंक किसी भी, चाहे जो भी चार्टर्ड प्लेन्स हो या जो भी हो, पीसीबी ने ये ऑफिशियली ये ऐलान किया है कि वो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको यहाँ से निकाल के दुबई शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे पीएसएल के मैचेस होंगे। रावलपिंडी स्टेडियम पे आते हैं जहाँ पे इंडिया का ड्रोन गिरा, 2 ड्रोन अटैक्स हुए हैं। और कुछ कंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर भी है जहाँ पे मिलिट्री, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री के वहाँ पे ऑफिस भी हैं, वहाँ पे उनके रेजिडेंस भी है, तो वहाँ पे भी ये ड्रोन का अटैक्स हुआ है। लेकिन इंडिया वाले जो है ना वो ये सेलिब्रेट करें। मैं अगेन ये लफ्ज़ भी नहीं यूज़ करना चाह रहा इंडिया वाले, क्योंकि मेरे जो चैनल का नाम है वो क्रिकेट विदाउट बॉर्डर्स है। तो इसमें कोई ऐसा सच नहीं है कि कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, बांग्लादेश, श्रीलंकन है, जो भी लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, ये क्रिकेट को देखना चाहते हैं आगे फलना फूलना। जैसे इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट तो ऑलरेडी नहीं होती, और ऊपर से इस तरह के जो इंसिडेंट हो जाना या इवेंट्स हो जाना,
वो तो एक तरह से पूरा वाइप आउट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैं बहुत अफसोस हुआ ये चीज़ें देख के कि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है कि देखें जी PSL शिफ्ट हो गया, सस्पेंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो एनीवेज PSL PCB ने ऑफिशियली, मोहसिन नकवी ने ये डिक्लेयर किया कि जो PSL के जो रिमेनिंग मैचेस होंगे इंक्लूडिंग PSL फाइनल, वो ऑब्वियसली दुबई और UAE के अंदर होंगे, जैसे पहले शुरू के एडिशन में मैचेस होते थे। तो लेट्स सी कि आई होप कि ये जो सिचुएशन है ये यहाँ पे डीएस्केलेट हो और हम एक पीस की तरफ जाएं यार। आप एट द एंड ऑफ द डे आप देखें दोनों कंट्रीज़ के अंदर उनकी अपनी अपनी लीग्स हो रही हैं, उससे स्पोर्ट्स अफेक्ट हो रहा है। आपके ये दोनों कंट्रीज के लिए उनका अपना अपना ये ब्रांड है। तो क्रिकेट हर्ट हो रही है, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उन पे क्या जा रहा है, मे बी वो कहीं कहीं नेक्स्ट ईयर वो आए ना दोनों लीग्स के अंदर। तो ये कितना बुरा इंप्रेशन जा रहा है। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ इंडियन साइड से क्रिकेटर्स हैं जो लेजेंड्स ऑफ द गेम माने जाते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो उन पे जो है ना हम क्या कह सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं। इट इज़ सो सैड कि इसमें वीरेंद्र सहवाग है, गौतम गंभीर और ये शिखर धवन की जो कंट्रोवर्सी जो शाहिद अफरीदी के साथ जो है ये लोग लगे हुए हैं। तो खुदारा पीस के बारे में बात करें, अमन होना चाहिए। अमन होगा तो ये क्रिकेट होगी, अमन होगा तो ये इकॉनमी होगी, अमन होगा तो आपकी ये गुर्बत ख़त्म होगी दोनों कंट्रीज़ के अंदर। सो आई होप कि ये चीज़ें एज सुन एज पॉसिबल ये सेटल हों, दोनों गवर्नमेंट्स के लोग आपस में आके बैठें और सोचें और इसका हल निकालें।